कर्ण अर्जुन पिछले जन्म में कौन थे? उनका एक दूसरे से क्या नाता था? क्या कर्ण अर्जुन के बड़े भाई थे? हाँ, कर्ण अर्जुन के बड़े भाई थे। कुंती के पहले पुत्र कर्ण थे। आइए जानते हैं पूरी कथा को विस्तार से। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले दंभोदवा नाम एक असुर दानव रहता था। वह अमर होना चाहता था और इसलिए वह सूर्यदेव की तपस्या करता है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव उनके सामने प्रकट होते हैं और वर मांगने को कहते हैं। दंभोदवा ने सूर्य से उन्हें अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन सूर्यदेव इस वरदान को देने से मना कर दिए और बोले कि जो इस ग्रह पर पैदा हुआ है उसे मरना तय है। सूर्य ने उसे अमरता के बदले कुछ और मांगने को कहा। दंभोदवा ने सूर्यदेव को चकमा देने का विचार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें 1000 कवच द्वारा संरक्षित किया जाए और निम्नलिखित शर्तें रख दी। 1000 कवच केवल 1 वर्षों तक तपस्या करने वाले व्यक्ति द्वारा ही तोड़े जा सके। जो कोई भी कवच तोड़ता है उसे तुरंत मर जाना चाहिए। सूर्य पूरी तरह से चिंतित थे। वह जानते थे कि दंभोदवा ने बहुत शक्तिशाली तपस्या की है और उसने जो वरदान मांगा है उसे देना पड़ेगा। और सूर्यदेव को इस बात की एहसास था कि दंभोदवा अच्छे कार्य के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करने वाला है। हालांकि इस मामले में कोई विकल्प नहीं होने के कारण सूर्य ने दंभोदवा को वरदान दिया, लेकिन सूर्यदेव चिंतित थे और उन्होंने भगवान विष्णु की मदद ली। विष्णु ने उन्हें चिंता ना करने के लिए कहा और वे अधर्म को समाप्त करके पृथ्वी को बचाएंगे, ऐसा कहा। सूर्य से वरदान मिलने के तुरंत बाद दंभोदवा ने लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। लोग उनके साथ लड़ने से डरते थे। उसे हराने का कोई तरीका नहीं था। जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा था उसके द्वारा कुचल दिया गया। लोग उन्हें सहस्त्र कवच कहने लगे, जिसका अर्थ है 1000 शस्त्र वाले। यह इस समय से आसपास था कि राजा दक्ष सती के पिता शिव की पहली पत्नी को उनकी एक बेटी मिली। मूर्ति ने धर्म से शादी की। सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा के मानस पौत्रा में एक थे। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में भी सुना था और वे उसे समाप्त करना चाहती थी। इसलिए उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे आकर लोगों की मदद करें। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आकर सहस्त्र कवच का वध करूँगा क्योंकि तुमने मुझसे प्रार्थना की है। तुम सहस्त्र कवच का वध करने का कारण बनोगे। मूर्ति ने एक बच्चे को नहीं बल्कि जुड़वा बच्चों नारायण और नर को जन्म दिया। जंगलों से घिरे आश्रम में नारायण और नर बड़े हुए। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। दोनों भाइयों ने युद्ध कला सीखी। दोनों भाई अविभाज्य थे। क्या एक दूसरे को हमेशा खत्म करने में सक्षम था? दोनों ने एक दूसरे पर निहित रूप से भरोसा किया और कभी भी एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाया। समय बीतने के साथ सहस्त्र कवच ने बद्रीनाथ के आसपास के वन क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां नारायण और नर दोनों रह रहे थे। जैसा कि नर ध्यान पर था, नारायण ने जाकर सहस्त्र कवच को एक लड़ाई के लिए एक चुनौती दी। सहस्त्र कवच ने नारायण की आंखों को देखा और पहली बार जब से उसे अपना वरदान मिला, उन्हें अपने अंदर डर पैदा हुआ। सहस्त्र कवच ने नारायण के हमले का सामना किया और वह चकित रह गया। उन्होंने पाया कि नारायण शक्तिशाली थे और उन्हें वास्तव में अपने भाई की तपस्या से बहुत शक्ति मिली थी। जैसे जैसे लड़ाई होती गई, सहस्त्र कवच को पता चल गया कि नर की तपस्या को ताकत दे रही है। जैसे ही सहस्त्र कवच का पहला कवच टूट गया, उन्होंने महसूस किया कि नर और नारायण सभी उद्देश्यों के लिए थे। वे एक ही आत्मा वाले 2 व्यक्ति थे, लेकिन सहस्त्र कवच बहुत चिंतित नहीं था। उसने अपना एक हाथ खो दिया। उन्होंने उल्लास से देखा कि जब नारायण मृत्यु हो गए तो उनका एक हाथ टूट गया है। जैसे ही नारायण मृत्यु हो गए, नर उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। अपनी वर्षों की तपस्या और भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त किया था। उस मंत्र से नारायण को फिर से जीवित कर दिया। 1000 वर्षों के बाद नर ने एक और कवच तोड़ दिया और मृत्यु हो गया, जबकि नारायण ने वापस आकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। यह तब तक चला जब तक 999 कवच नीचे नहीं गिरे। सहस्त्र कवच को एहसास हुआ कि वह दोनों भाइयों को कभी नहीं हरा सकता। यह सब त्रेता युग के अंत में हुआ। सूर्य द्वारा सहस्त्र कवच के साथ भाग लेने से इनकार करने के तुरंत बाद त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर युग शुरू हो गया। सहस्त्र कवच को नष्ट करने के वचन को पूरा करने के लिए नारायण और नर का पूर्ण जन्म हुआ, इस बार कृष्ण और अर्जुन के रूप में।
श्राप के कारण उसके भीतर सूर्य की आन के साथ दंभोदवा का जन्म कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण के रूप में हुआ था। कर्ण एक कवच के साथ एक प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में पैदा हुआ था। सहस्त्र कवच के अंतिम एक को छोड़ दिया गया था। जैसा कि कृष्ण की सलाह पर यदि कर्ण का कवच होता तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। इंद्र अर्जुन के पिता ब्राह्मण वेश में चले गए और युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण का अंतिम कवच दान में मांग लिया। जैसा कि कर्ण वास्तव में अपने पिछले जन्म में राक्षस दंभोदवा थे, उन्होंने पिछले जीवन में किए गए सभी पापों का भुगतान करने के लिए एक बहुत कठिन जीवन व्यतीत किया। लेकिन कर्ण के पास सूर्य, उसके अंदर सूर्य देवता भी थे, इसलिए कर्ण एक नायक भी था। यह उनके पिछले जीवन से कर्ण का कर्म था जो उन्हें दुर्योधन के साथ होना था और उसके द्वारा दिए गए सभी बुरे कामों का हिस्सा था। लेकिन सूर्य ने उसे बहादुर, मजबूत, निडर और चरित्रवान बनाया। इससे उन्हें लंबे समय तक प्रसिद्धि दिलाई। इस प्रकार कर्ण के पिछले जन्म के बारे में सच्चाई जानने के बाद पांडवों ने कुंती और कृष्ण से उन्हें विलाप करने के लिए माफ़ी मांगी।